हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अलावा MSN 1, MSN 2 मेंटल हेल्थ नर्सिंग, OBG का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2022 तक का सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा चैनल में जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मीनिंग में आइडेंटिटी VS रोल कन्फ्यूजन। इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज ड्यूरिंग एडोलसेंस कॉल्ड आइडेंटिटी VS रोल कन्फ्यूजन। इसका दूसरा मीनिंग भी आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, इट रेफर्स टू द गाइडिंग एडोलसेंट इन फॉर्मिंग ए स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रोल्स इन सोसाइटी, प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से दूसरा मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मीनिंग आप लोग लिखोगे, प्यूबर्टी इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन where an adolescent reaches sexual maturity and become capable of reproduction। इस तरह से आप लोग मीनिंग लिख सकते हो, या फिर अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, puberty is the time when a baby or girl becomes sexually mature called puberty। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टोडलर। तो टोडलर का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, टोडलर इज ए पीरियड ऑफ एज फ्रॉम 1 to 3 years ऑफ चाइल्ड। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे जाके आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 3 साल के उम्र के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो 1 से लेके 3 साल के उम्र के जितने बच्चे होते हैं उसे टोडलर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है वीनिंग। तो वीनिंग का मीनिंग आप लोग इस तरह से लिखोगे, weaning is the process of switching an infant's diet from breast milk or formula milk to solid foods or other liquids। यानी कि weaning एक क्या है, एक प्रोसेस है स्विच करने का। किसका प्रोसेस है? स्विच करने का। जो बेबी होता है, जो माँ का ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उसे ब्रेस्ट फीडिंग से स्विच करके सॉलिड फूड खिलाना शुरू किया जाता है। उस स्विचिंग को ही आपका क्या कहा जाता है? वीनिंग कहा जाता है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो उस वक्त माँ का दूध को छुड़ाने के लिए उसे खाना खिलाना शुरू किया जाता है। उस स्टेज को ही आपका वीनिंग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रेन एज्ड 2 to 3 years इन्वॉल्व्स स्पेस प्ले। तो आंसर आप लोगों को लिखना है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले में क्या क्या होता है? तो होल्डिंग टॉयज एंड लिफ्टिंग, यानी कि किसी भी टॉयज को होल्ड करना सीखते हैं बच्चे और उसे लिफ्ट करना यानी कि ऊपर की ओर उठाना सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है अम्बिलिकल कॉर्ड हैज स्पेस वेन एंड स्पेस आर्टरीज। यानी कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है उसमें कितने वेन पाए जाते हैं और कितने आर्टरीज पाया जाता है, आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले है स्पेस वेन। तो वेन कितना होता है आपका? 1 होता है और आर्टरीज 2 होता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ पे 2 जो मैंने बताया आर्टरी, लेकिन यहाँ पे 2 जो ब्लड वेजल्स दिख रहा है जिसका कलर आप लोगों को ब्लूइश दिख रहा है, ये दोनों ब्लूइश कलर का जो ब्लड वेजल्स दिख रहा है आप लोगों को, यही आपका आर्टरी होता है। क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी से प्लासेंटा में लाने का काम करता है, और वेन जो होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है प्लासेंटा से बेबी के बॉडी तक। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा? जो आर्टरी है वो आपका ब्लूइश कलर का मिलेगा और जो वेन है वो आपका रेड यानी कि रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नोट आप लोगों को याद रखना है, जो वेन होता है वो भी 2 होता है, लेकिन जैसे ही फीटस का एज 4 महीना तक पहुँचता है तो एक वेन क्या हो जाता है आपका? डिजनरेट हो जाता है और एक ही वेन बचा हुआ रहता है। इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 3 ही ब्लड वेजल्स होता है, 1 वेन होता है और 2 आपका आर्टरी होता है। तो उसका आंसर इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है, 1 वेन और 2 आर्टरी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टेम्पोररी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग इज रेफर्ड एज। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है एपिनिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एट्रोपिन इज एंटीटोड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉक्सिसिटी एंड कॉलिनर्जिक सिंड्रोम्स। टॉक्सिसिटी एंड कॉलिनर्जिक सिंड्रोम का एंटीटोड्स होता है आपका एट्रोपिन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज वन ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है बेबी बॉर्न बिफोर कंप्लीटेड ऑफ 37th वीक्स ऑफ द गेस्टेशन इज कॉल्ड प्री टर्म, यानी कि यहाँ पे इज कॉल्ड प्री टर्म आप लोग लिख सकते हो, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जब भी कोई बेबी का जन्म 37 वीक्स होने से पहले 37 वीक्स से पहले हो जाता है तो उसे प्री टर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि 37 वीक जो होता है ये नॉर्मल गेस्टेशन एज होता है। गेस्टेशन एज का मतलब प्रेगनेंसी, माँ का पेट में जितने दिन बच्चा पलते हैं उन ड्यूरेशन को ही आपका गेस्टेशन एज कहा जाता है। तो नॉर्मल गेस्टेशन एज जो होता है वो आपका 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक होता है। 37 वीक्स से अगर पहले बच्चे का जन्म होता है तो उसे प्री टर्म बेबी कहा जाता है या प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है, और अगर 37 के बाद होता है तो उसे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिलीवरी। तो इस तरह से डिलीवरी को यानी कि प्रेगनेंसी को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नियरली 50% ऑफ डेथ ऑकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द अंडर 5 क्लिनिक कॉन्सेप्ट ऑज इस्टेब्लिश टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो रेट है इसे कम करने के लिए ही ये अंडर 5 क्लिनिक कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट का सर्विस प्रोवाइड कराया गया, सभी जगह में ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटी है उसे उपलब्ध कराया गया है ताकि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का रेट को कम किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन, जर्मन मीसेल्स इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में है आपका रोटा वायरस, मिक्सो वायरस और फ्लैवी वायरस, तो आंसर हो जाएगा आपका रूबेला वायरस। रूबेला वायरस क्या होता है आपका टोगा वायरस होता है, टोगा वायरस से बिलोंग करता है आपका रूबेला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को जो सही आंसर है वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेडिकुलोसिस, डीफनेस, कैटरैक्ट, तो इसमें से जो डीफनेस है ये तो नहीं होगा, क्योंकि डीफनेस आपका ईयर यानी कि कान में कम सुनने की बीमारी को कहते हैं, कैटरैक्ट आपका आई में कम दिखने की बीमारी को कहते हैं, और यहाँ पे पेडिकुलोसिस जो होता है ये होगा उसका आंसर। ये क्या होगा इसका आंसर, पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस का अगर आप लोग नाम से पता नहीं कर सकते हैं कि पेडिकुलोसिस क्या है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लगाया है। देखिए आपका हेड में, जिसे हिंदी में जू के नाम से जाना जाता है, जू, तो हेड में आप जू या फिर उकून इस तरह कई नामों से जाना जाता है, जो आपका बालों में होता है उसी को पेडिकुलोसिस कहा जाता है। इसका एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, अगर इसका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका बालों में हो जाए तो उस कंडीशन को ही आपका पेडिकुलोसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सेरेब्रल एडिमा इज मैनेज्ड बाय, सेरेब्रल एडिमा किस मेडिसिन से मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है आपका नैलक्सोन, दूसरा में है आपका इपिकैक और तीसरा में है आपका मैनिटोल, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन मैनिटोल, जिसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाया गया है मैनिटोल का। इस तरह से मैनिटोल का बोतल मिलता है, आप मैनिटोल दे के सेरेब्रल एडिमा को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2018 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।